तो राम राम सभी को। तो आज का हमारा विषय है कि हम ब्रह्मचर्य पालन तो करना चाहते हैं, मगर हमें बार बार स्वप्न दोष हो जाता है। और फिर हमारे मन में ये बातें आती है कि अगर ये बार बार स्वप्न दोष हो जाता है तो हमारा ब्रह्मचर्य पालन करके क्या फ़ायदा। और दूसरी बात ऐसी कि ये स्वप्न दोष की समस्या हमें क्यों आती है और इस समस्या को ठीक करने का क्या उपाय है और ये लगभग कितने दिनों में ठीक हो जाएगा। तो पहले ये समझो कि आपका वीरनाश जो है वो दो प्रकार से होता है। एक होता है पूर्व संस्कारों के कारण, जो आपने गलत क्रियाओं द्वारा वीरनाश किया, तो इसमें क्या हो गया कि आपका चिंतन बिगड़ गया, आपकी दृष्टि बिगड़ गई, आपके संस्कार गलत बन गए और इन कारणों से आप काम क्रीड़ाओं में सुख ढूंढने लगे, जिसमें वास्तविक सुख दूर दूर तक नहीं होता। तो केवल दुख, निर्बलता, मानसिक तनाव, यही सब इसमें होता है। और दूसरा जो स्वप्न दोष से वीरनाश होता है वो इस उदाहरण से समझो कि जब हम कोई दाल पकाने के लिए पात्र में डालते हैं तो उसमें ऊपर झाग सा आता है, उसे हम निकाल कर डाल देते हैं, तो उस झाग का उस दाल में कोई महत्व नहीं होता। ठीक उसी प्रकार जब हमें कोई गलत स्वप्न नहीं आता, कोई गलत विचार नहीं आता, फिर भी स्वप्न दोष हो जाता है, तो इसमें हमें घबराना नहीं है, क्योंकि वो हमारा वास्तविक वीरनाश नहीं होता। अब आगे बहुत से लोग बोलते हैं कि हमने सब कुछ छोड़ दिया है और हम ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चल रहे हैं, फिर भी हमें गलत विचार आते हैं, गलत स्वप्न आते हैं और हमें स्वप्न दोष की समस्या बार बार आ रही है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? तो पहले ये समझो कि 90 दिन का समय होता है, जिस समय में हमारा दिमाग जो है वो हम जिस किसी भी गलत आदत को छोड़ना चाहते हैं उसे 90 दिन के बाद वो डिलीट करने लगता है। तो वो डिलीट करने लगता है जब हमारा ब्रेन रिवायर्ड हो जाता है 90 दिन के अंदर। तब हमें क्या करना है, उससे हमारी जो आधी समस्या है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन फिर आधी समस्या जो है उसे ख़त्म करने के लिए हमें एक उपाय करना चाहिए, जो उपाय है कि हमें पहले हमारी दिनचर्या ठीक रखनी होगी। अभी दिनचर्या का बहुत महत्व है इसमें, क्योंकि क्या बात है, जब हमें दिनचर्या ठीक करनी होगी तो हमें सुबह जल्दी उठना होगा, क्योंकि ये जो सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे तक का वक्त होता है सुबह, तो इसी वक्त में सबसे ज़्यादा युवकों को ये समस्या आती है। तो हमें जितना हम जल्दी उठ सके हमें उठना है। फिर हमें शौच आदि से निवृत्त होकर 1 घंटे तक ऐसा व्यायाम करना है जिससे हमारे शरीर पूरा पसीने से गीला हो जाए। क्योंकि क्या बात होती है, हमारा व्यायाम करने से हमारे शरीर में पूरा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा हमें ऐसे व्यायाम करने हैं जिनसे हमारी नीचे के बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़े। अब देखो, जैसे हमने दंड लगाए, बैठक लगाई, तो बैठक लगाने से हमारा जो निचला हिस्सा है वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, तो उससे हमारी जो आधी दिक्कत बची है वो भी ख़त्म हो जाती है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना होगा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा योग करने होंगे। योगाभ्यास बहुत तरह के होते हैं, वो योगाभ्यास करने से हमें बहुत मदद मिलती है। लेकिन सबसे पहली बात हमें ये ध्यान में रखनी है कि हमें कोई भी मोबाइल में गलत क्रिया नहीं देखनी या कोई गलत कार्य नहीं करने या बेविचार नहीं करने, ये बस हमें ध्यान में रखना होगा। अगर हम ये ध्यान में नहीं रखेंगे और यही सब कुछ हम करेंगे तो इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम चाहे कितना भी व्यायाम कर ले, अगर हमने हमारे मन को ठीक नहीं किया तो ये सभी चीज़ें बेकार है। तो इसके लिए हमें हमारे मन पर कंट्रोल करना होगा। अब मन पर कंट्रोल करने के लिए तो हमें भगवान का नाम जप, यही सबसे उत्तम सहारा है, क्योंकि आध्यात्मिक बल हमें बढ़ाना होगा। जब हम आध्यात्मिक बल पुष्ट करेंगे तो ये सभी समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। इसलिए हमें हमारे जीवन में आध्यात्मिक बल चाहिए, जिससे कि हमारे ये सभी जो दिक्कतें हैं वे बंद हो जाए। तो बस आज की इस ज्ञानवर्धक वीडियो में केवल इतना ही। मिलेंगे अब अगली वीडियो में। आपको आगे की वीडियो में हम बताएंगे कि कौन कौन से
योगाभ्यास अच्छे जिससे कि हमारी ये दिक्कतें कम हो जाए और हमारी वीर शक्ति बढ़े। तो आगे की सभी वीडियो में हम ऐसा ही मार्गदर्शन साझा करेंगे और जो बड़े बड़े महात्मा है जिन्होंने अपने ब्रह्मचर्य पालन में क्या क्या किया है वो सब हम आपको बताएंगे। ये काम कैसे फंसाता है, ये माया हमें कैसे फंसाती है, ये सब कुछ हम आपको आगे की वीडियोज़ में बताएंगे। इसलिए आप हमसे जुड़े रहे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम इज़ एवरीथिंग को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलेंगे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।